राम जी ने पूछा लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण 14 साल मेरे साथ वन यात्रा में रहे तुम, तो सबसे बढ़िया यात्रा कौन सी रही बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब मेरे को मेघनाद का शक्ति बाण लगा था, मैं मूर्छित हो गया था, तब जो यात्रा हुई वो बहुत बढ़िया यात्रा हुई, बहुत बढ़िया हुई। राम जी ने कहा तब तो बेहोश हो गए थे, चले ही नहीं, तो यात्रा कैसे हुई? बोले प्रभु मैं गिर गया था ना, तो हनुमान जी ने अपनी गोद में उठाकर मुझे आपकी गोद में रख दिया। एक संत की गोद से भगवंत की गोद तक पहुंच गया, इससे बढ़िया यात्रा और क्या हो सकती है? ये बढ़िया यात्रा है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है, जो भी दर पे तेरे है आया, डूबने का उसे डर नहीं है। देखो जीवन में एक यात्रा है श्रद्धा की और दूसरी यात्रा है संशय की। ये दोनों श्रद्धा और संशय की यात्राएं बड़ी विपरीत यात्राएं हैं और दोनों के परिणाम भी भिन्न भिन्न हैं। परंतु संसार में लोग बड़े विचित्र हैं, जीते हैं संशय का जीवन और इच्छा करते हैं श्रद्धा के फल की। श्रद्धा से जो फल होता है उसकी इच्छा करते हैं, मन में रख रहे हैं संशय, यात्रा कर रहे हैं संशय के पथ पर, जा रहे हैं दक्षिण दिशा में और बोलते हैं अभी तक बद्रीनाथ क्यों नहीं आया? कहां से आएगा? आप दिशा गलत पकड़े हो, आप उत्तर में जाओ तो बद्रीनाथ आएगा। तो जीवन जी रहे हैं संशय का और इच्छा करते हैं श्रद्धा के फल की। बीज बोए हैं शंका के और फल चाहते हैं श्रद्धा के। तो यह संभव कैसे होगा आप बताओ? जा रहा है पूर्व में और कहता है सेतुबंध रामेश्वर अभी तक क्यों नहीं आया? अरे वो दक्षिण में है। जा रहा है दक्षिण में और बोले अभी तक द्वारिका नहीं आया, वहां थोड़ी है द्वारिका। तो संशय माने डावाडोल चित्त, संशय माने कांपती हुई मनोदशा, संशय माने जो भी कर रहे हैं वो भरोसा नहीं है कि इसका परिणाम बढ़िया होगा। संशय माने कांपते हुए हाथ से आदमी तीर चलाए। आप सोचो, कांपते हुए हाथ से तीर चलाएगा तो लक्ष्य को भेदेगा? नहीं पहुंचेगा, पहले ही कहीं गिर जाएगा, गलत दिशा में चला जाएगा। पर असंशय श्रद्धा, अविश्वास रहित श्रद्धा, उसका काम बन जाएगा। संशय माने एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से मिटा भी रहे हैं। एक कदम चले उत्तर में तो दूसरा कदम चले दक्षिण में, कैसे पहुंच पाएगा? शंका के, अश्रद्धा के मार्ग पर चलने वाला चलता बहुत है पर पहुंचता कहीं भी नहीं, और श्रद्धालु भले चलता हुआ न दिखे पर भीतर से पहुंच जाता है। मैंने ऐसे कई साधकों से सुना है, पुराने साधकों को भी मैंने सुनाया है। कई साधकों ने बताया उन पर किसी ने कुछ जादू टोना किया था और घर में बड़ी परेशानी थी, पर गुरु मंत्र लेकर जप ध्यान श्रद्धा से किया, गुरु जी से बात भी नहीं की, केवल दिल से ही अर्जी लगा दी। उनकी वो मैली विद्या की जो तकलीफ थी वो दूर हो गई, नष्ट हो गई। ऐसे एक दो नहीं, कईयों ने मुझे बताया। किसी ने बताया संतान नहीं थी, संतान हो गई। किसी विद्यार्थी ने बताया पहले मुझे परसेंटेज अच्छे नहीं मिलते थे, पर जब से सारस्वत मंत्र लिया और मैं लगन से जप करता हूं, तब से मेरा परिणाम परीक्षा के बाद बहुत बढ़िया आता है। उनके माता पिता भी खुश रहते। सहारनपुर में एक लड़का अपूर्व बजाज, वो पूरे जिले में फर्स्ट आया पिछले साल 10वीं की परीक्षा में। पर जिनके जीवन में दीक्षा नहीं, ऐसे लड़के कैसे? एक बाप अपने बेटे को कह रहा था, बेटे प्रतियोगिता हो रही है, जरूर भाग लेना। लड़का बोला पिताजी आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं जरूर प्रतियोगिता शुरू होते ही भाग लूंगा। अब बाप कह रहा था भाग लेना, वो कह रहा था भाग लूंगा, आपकी आज्ञा मानूंगा, भाग लूंगा, भाग जाऊंगा। अरे भाग जाने की बात नहीं कर रहा है, भाग ले, उसमें तो हिस्सा ले और ठीक से प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम हो जा, उत्तीर्ण हो जा।
पर मति विपरीत है। श्रद्धा वाला भले बाहर से चलता हुआ न दिखे पर मंजिल पहुंच जाता है, और संशय वाला चले खूब गति करी रहे न सब, इधर जाओ उधर जाओ, रुपया कमाओ, ये पाओ, पर बेचारे देखो तो जीवन का अंत आता है तो कहीं पहुंचते नहीं हैं। जहां से यात्रा शुरू की थी वहीं अंत हो जाता है। 84 लाख योनियां पूरी हुई, मनुष्य जन्म मिला, अब मरे, जीवन पूरा हुआ तो वहीं पहुंच गए कि 84 लाख योनियों की परंपरा अब फिर से शुरू होगी, फिर से जन्मो मरो 84 लाख योनियां। 200 करोड़ साल बीतते हैं तब 84 लाख योनियां पूरी होती हैं। पर जिसके जीवन में तत्वज्ञानी गुरु हैं, उस भक्त की कैसी भावना होती है कि मेरे संसा को नहीं, जीवन मरण का राम, स्वप्ने ही जन बिसरे, मुख हृदय हरि नाम। मुख में और हृदय में हरि नाम है, मैं स्वप्ने में भी भूलता नहीं हूँ। मेरे संशय को नहीं, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। जीवन मरण का राम, जन्म मिले या शरीर की मृत्यु हो, तो संशय दौड़ है थकाने वाली, श्रद्धा विराम है विश्रांति देने वाली। श्रद्धा माने पा लिया ऐसा भाव है, और संशय माने सब कुछ गंवा दिया। तो आपकी श्रद्धा है तभी तो आप आए हैं, तो इसको और पुष्ट करें। और श्रद्धा बढ़ती है शारीरिक साधना करने से और मानसिक साधना करने से। श्रद्धा बढ़ती रहती है। मानसिक साधना स्वाध्याय की है, सत्संग की पुस्तकें पढ़ना। शारीरिक साधना आप जानते हैं, संशय वाले व्यक्ति को श्रद्धा रखने वाला अंध दिखाई देता है, और ऐसे भक्त की लोग मजाक भी उड़ाते हैं, इतिहास गवाह है। और श्रद्धा दिल में रखने वाले जो होते हैं, उसको संशयालु पर दया आती है कि बेचारा नाहक दौड़ रहा है संसार में, कहीं पहुंचेगा नहीं, गिरेगा जन्म मरण में, मृत्यु संसार वर्तमनी। इसलिए महात्मा दादू दीनदयाल कहते हैं कि मुख हृदय हरि नाम, हृदय में और मुख में भगवान का नाम रखें। और वो गुरु के द्वारा, गुरु के मुख से दीक्षा में मिला हो, बड़ा काम करता है। कई साधकों की अनुभूति है। इसलिए मैं गाता हूँ, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो तेरे दर सा कोई दर नहीं है, जो भी दर पे तेरे है आया, डूबने का उसे डर नहीं है। जीवन में सारी दुर्गंध वासना की वो सदगुरु के अभाव में आती है। या तो यूं कहो गुरु की शरण में आया, परंतु गुरु के चरणों में मन नहीं लगाया, तो उसके जीवन में वासना की बदबू बनी रहेगी। एक महिला मछुआरिन थी, मछलियां बेचती थी। एक दिन लौट रही थी तो रास्ते में बरसों पुरानी सहेली मिल गई। पहचान लिया, वो सहेली मालिन थी, फूल बेचती थी, फूलों के हार बनाकर। उसने कहा, बहन आज मेरे घर चल, मेरे साथ रोटी खा, बरसों के बाद मिली, चल चल। ले गई, खाया पिया। मालिन ने कहा मछुआरिन को, आज मेरे घर पर ही सो जा, सुबह चली जाना। बोले ठीक है। उसका बिस्तर लगा दिया ऐसी जगह पर जहां पीछे से मोगरे के फूल, गुलाब के फूल, उसकी सुगंध आए, ऐसी जगह उसका बिस्तर लगाया। पर वो तो करवटें बदलती रही, नींद नहीं आ रही थी उसको, मछुआरिन को। मालिन ने पूछा, क्या बात है बहन, नींद क्यों नहीं आती? बोले क्या करूं, पता नहीं क्यों मुझे इधर से कोई बदबू आ रही, क्या है इधर? अरे बोले बदबू पागल, मोगरे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, दिव्य गंध आ रही, सुगंध आ रही, तू बोलती दुर्गंध आ रही है। मछुआरिन कहती है नहीं नहीं, मुझे वो टोकरी ला कर दे जिसमें मैं मछलियां रखकर बेचने जाती हूँ। पूरी टोकरी नहीं तो कम से कम टोकरी के अंदर वाला कपड़ा ला कर दे और उसमें थोड़ा पानी छांट दे, वो मैं सिराने रखूंगी, तभी मुझे नींद आएगी।
मालिन ने लाकर दे दिया, पानी छांट, बदबू आ रही थी मरी हुई मछली की, मालिन ने लाकर दे दिया। मछुआरिन ने वो अपने सिराने रखा, तब उसको नींद आई। तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनको गुलाब और मोगरे की सुगंध, भक्ति की सुगंध अच्छी नहीं लगती। उनको यहां शांत बैठना अच्छा नहीं लगता, पर सिगरेट पीना, फिल्म देखना, फैशन करना वो अच्छा लगता है। पर मालिन और मछुआरिन का दृष्टांत हमें प्रेरणा देता है कि अच्छा क्या है। साधकों का दिल इसीलिए यही कहता है, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। तुमने तोड़ा है माया का घेरा, तुमने तोड़ा है माया का घेरा, मेरे जीवन में किया सवेरा, मेरे जीवन में किया सवेरा। तुमने हर लिया हर दुख मेरा, तुमने हर लिया हर दुख मेरा, और सहारा कोई तुम सा नहीं है, और सहारा कोई तुम सा नहीं है। मेरी दुनिया तेरे बिन अधूरी, मेरी दुनिया तेरे बिन अधूरी, तू ही करता है हर कमी पूरी, तू ही करता है हर कमी पूरी। खत्म कर दे अब दाता ये दूरी, खत्म कर दे अब दाता ये दूरी। तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़कर है तेरी पूजा, सबसे बढ़कर है तेरी पूजा, तेरे जैसा नहीं कोई दूजा, तेरे जैसा नहीं कोई दूजा। तुम तो करते हो रहमत ऐसी, तुम तो करते हो रहमत ऐसी, जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुलाने के काबिल नहीं है। अंबाला में एक व्यक्ति ने बताया, बच्चे घर पर सो रहे थे, छत का पंखा चलता हुआ बच्चों के ऊपर जा गिरा, छोटे मासूम बच्चे। पंखा जब ऊंचा उठाया तो बच्चे और पंखे के बीच बापू के चित्र वाला बड़ा कैलेंडर पड़ा था और बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ था। अंबाला की बात है। तुम तो करते हो रहमत ऐसी, तुम तो करते हो रहमत ऐसी, जो भुलाने के काबिल नहीं, जो भुलाने के काबिल नहीं है।
नाम है सबसे पावन, तेरा नाम है सबसे पावन, तेरी मूरत है अति मन भावन। ओ तेरी मूरत है अति मन भावन। बिहार में दरभंगा है, वहां की एक महिला ने मुझे बताया कि 2-3 साल पहले की बात, बोले वहां बाढ़ बहुत आती है, बागमती नदी है उधर, वहां के लोग आए होंगे तो पता होगा। नदी में पानी का वेग बढ़ रहा था, लोग डर रहे थे, न जाने क्या होगा इस बार। घरों में पानी आने लगा, हमारे घर भी आया, जिस बहन ने बताया। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। घर में जहां गुरुजी की तस्वीर लगी थी बड़ी, चरण सहित की, वहां चरण तक पानी आया। मैंने मनी मन का, बापू साबरमती के नदी का जल आपके चरणों को छूकर उतर गया, यमुना जी का जल कृष्ण के चरणों को छूकर उतर गया, अब बागमती के जल ने भी आपके चरण छू लिए हैं, अब इसको आदेश करो ये भी उतर जाए। मन में प्रार्थना की और परिणाम तुरंत सामने दिखाई दिया। वहीं से जल का स्तर घटता गया, घटता गया, घटता गया और एकदम पानी घर से बाहर हो गया। तेरा नाम है सबसे पावन, तेरा नाम है सबसे पावन, तेरी मूरत है अति मन भावन, तेरी मूरत है अति मन भावन। तुमको मैं अपने दिल में बसा लूं, तुमको मैं अपने दिल में बसा लूं, दूसरा कोई अपना नहीं है, दूसरा कोई अपना नहीं है। सच्चा तू ही मालिक करतार है, सच्चा तू ही मालिक करतार है, हम सबका तू तारणहार है, हम सबका तू तारणहार है। तेरे बारे में अब क्या कहूँ मैं, तेरे बारे में अब क्या कहूँ मैं, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। हरि ओम। ज्यों-ज्यों जीवन में संयम बढ़ता है, त्यों-त्यों ध्यान करना नहीं पड़ता। ध्यान वास्तव में करना भी नहीं है, ध्यान में होना है बस। करेंगे उसमें थकान लगेगी, ध्यान में होंगे थकान नहीं लगेगी, थकान होगी तो मिट जाएगी। स्वामी रामतीर्थ कितनी रात्रियां जागते थे ध्यान में। लोग तो रात को 2 बजे तक अगर जागते ना तो अगले दिन आसमान सिर पे उठा लेते हैं, सबको बोलते रहते मैं कल सोया नहीं, मेरे को कल नींद नहीं आई, हम 2 बजे तक जागे हैं, सबको सुनाते हैं।
एक दिन या 2 दिन उपवास कर लेते हैं तो आसमान सिर पे उठाते हैं। अच्छा है, मौका मिल जाए तो ऐसे लोग लाल किले पे चढ़ जाए माइक लेकर, मैंने 2 दिन से खाया नहीं है, मैंने 3 दिन से नींद नहीं की। मीरा ने एक बार 13 दिन तक उपवास किया था। स्वामी रामतीर्थ कई बार कितनी रात्रियां जागते थे, फिर भी उनके चेहरे पर थकान के चिन्ह देखने को नहीं मिलते थे। ऐसे स्वामी रामतीर्थ महान आत्मा थे। लोगों को विचारों को पता नहीं, सत्संग की पुस्तकें सत्संग ने इसलिए अनमोल जीवन यूं ही नष्ट कर रहे हैं। हिरोशिमा पर जिसने बम गिराया था ना, उसको पता नहीं था कि ये बम जो मैं गिरा रहा हूं इससे कितने लोग मारे जाएंगे। बाद में जब उसको पता चला वो पागल हो गया। जिसने हिरोशिमा पर बम गिराया था 1,20,000 लोग मर गए थे, पागल होके मर गया वो। ऐसे व्यक्ति को पता नहीं है कि वो अपना जीवन कितना कीमती है और नष्ट कर रहा है। अंतकाल में जो पीड़ा होती है ना, वो मृत्यु की पीड़ा नहीं होती जीव को, वो पीड़ा होती है कि हाय मैंने जीवन यूं ही गंवा दिया, अवसर खो दिया। वो पीड़ा मौत की नहीं है, वो पीड़ा जीवन बेकार गंवाया उसकी है। साधक को और भक्त को वो पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि साधक अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं, साधक अपने गुरु को समझ रहे हैं। कई बार सच्चे संत जो होते हैं ना, वो अपने सत्व को प्रकट नहीं होने देते, इसलिए कई ना समझ उनको समझ नहीं पाते। गुरु नानक जी को सब कहाँ समझ पाए, रामकृष्ण देव को सब कहाँ समझ पाए, अरे सीता माता को सब कहाँ समझ पाए। अयोध्या का धोबी क्या बकवास करता था, शास्त्र प्रमाण है। तो कई बार महापुरुष भी अपने सत्व को प्रकट नहीं होने देते और ना समझ उन्हें समझ नहीं पाते। वे अपने विकृत मानस द्वारा उनका मूल्यांकन करते हैं कि ऐसा व्यवहार क्यों, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, महाराज जी को ये नहीं कहना चाहिए था, गुरु जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। संतों की महिमा को, उनकी लीला को समझ नहीं पाते। देखो, मन के 2 स्तर होते हैं, एक उच्चतर एक निम्नतर। उच्चतर ज्यादा सूक्ष्म होता है और निम्नतर स्थूल होता है। सूक्ष्म जो है ज्यादा, मन का उच्चतर स्तर, ये कितना भी दब गया हो फिर भी वो चिरंजीवी है। और निम्नपना, हलकटपना ज्यादा दिख रहा है, परंतु उसको मिटाना, नष्ट करना, दूर करना असंभव नहीं है। जो व्यायाम के टीचर होते हैं ना, योगाचार्य होते हैं, योग की क्रियाएं सिखाते हैं, उनका कार्यक्षेत्र अन्नमय कोश तक का ही है। तो भी उस योगाचार्य का कहा लोग करते हैं। वो कहेगा अब दाएं मुड़ो, अब दायां पैर घुमाओ, तो घुमाते हैं लोग। अब सीधा करो, अब बायां हाथ ऊंचा करो, तो लोग उसका कहा करते हैं। एक व्यायाम शिक्षक जिसका कार्यक्षेत्र मात्र अन्नमय कोश तक है, उसका कहा मानते हैं। शिक्षक का कार्यक्षेत्र कितना सीमित है, उसको तुम्हारे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। विद्यार्थी के स्वास्थ्य से शिक्षक को क्या लेना देना, उसको तो केवल पढ़ाना है, ABCD, या जो क्लास का शिक्षक हो उसको वो विषय की पढ़ाई कराना है बस। परंतु सद्गुरु का कार्यक्षेत्र सीमित नहीं होता, सर्वतोमुखी होता है। इसलिए कई बार ऐसा लगेगा कि गुरुदेव ने डांट दिया, गुस्सा कर दिया, नाराज हो गए। कभी लगा कि अरे वाह, आज तो आनंद आ गया, आज बापू जी बहुत बहुत प्रसन्नता छलक रही थी आज। कभी कभी वो लगेगा बापू जी आज शांत है, बिल्कुल गंभीर ध्यान में है, कुछ बोलते नहीं है। सद्गुरु का कार्यक्षेत्र सीमित नहीं, सर्वतोमुखी है। इसलिए जीव के प्राणों में, मन में, बुद्धि में कई आदतें हिरण के गले में बंधी हुई घंटी की तरह लटक रही। कई आदतें, हर आदमी अपने अंदर झांके, मेरे में कितनी आदतें हैं, कौन कौन सी आदतें हैं, कौन कौन सी कमजोरियां हैं, हिरण के गले में बंधी हुई घंटी की तरह वो लटक रही हैं आदतें। वो छुड़ाने के लिए, वो नष्ट करने के लिए जो भार बनी हुई है, गुरु उन सब से मुक्त करते हैं। गुरु केवल कुछ सिखाते नहीं हैं, गुरु जगाते भी हैं, झकझोर देते हैं।
जैसे कोई आदमी सोया हो और उसके घर में आग लगी हो, वो प्रगाढ़ नींद में हो या तो बेहोश हो गया हो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो उसका मित्र उसको झकझोरता है। केवल बैठा बैठा बोलता नहीं, अरे भैया उठो, आग लगी है तुम्हारे घर में, भैया उठो। वो नहीं उठता है तो उसको झकझोरता है, अरे उठ, आग लगी है, मरेगा, जलेगा, उठ। फिर भी वो नहीं उठता तो उसका दोस्त, उसका हितैषी जोर से दो थप्पड़ लगा देगा, उठता नहीं तो तब वो उठेगा, क्या हुआ, क्यों मारा मुझे, अरे आग लगी। तब उसको लगेगा, अरे शाबाश, आपने मुझे बचा दिया भाई साहब, आपका धन्यवाद, नहीं तो मैं मर ही जाता जल कर। तो गुरु जगा देते हैं। तो कई बार लगेगा जैसे उसने मित्र को बचाने के लिए उसको थप्पड़ मार दी, ऐसे ही कई बार अपने हितैषी गुरु लगेगा कभी नाराज हुए, डांट दिया, मार दिया, परंतु ये सोचना उस समय कि जरूर इसमें मेरा हित था, इन्होंने मुझे जगाया है। मैं जलने वाला था विकारों की अग्नि में, मैं नष्ट होने वाला था वासना की बाढ़ में, परंतु मुझे डूबने से बचाने के लिए, मुझे नष्ट होने से बचाने के लिए मेरे स्वामी ने ये लीला की है। और साधक के लिए, भक्त के लिए केवल गुरु की वाणी ही नहीं, अपितु गुरु से मानसिक संबंध की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कभी कभी शिष्य गुरु से मानसिक संबंध ठीक न होने के कारण गुरु के द्वारा उदासीनता का और उपेक्षा का व्यवहार देखकर शिष्य सोचता है कि लगता है हम पापी हैं, हमारे तरफ बापूजी देखते ही नहीं, हमसे बात भी नहीं करते, पता नहीं क्यों लगता है हमसे कोई भूल हो गई है, ऐसा सोचकर ज़्यादा दुखी हो जाते। पर नहीं, कभी ऐसा लगे गुरुजी ने आपके सामने देखा नहीं, आपसे बात नहीं की, तो ऐसा न सोचना कि हमसे रूठे हैं, हमसे नाराज है, नहीं, अपितु ये सोचना कि हमारी तड़प और बढ़ाने के लिए गुरुदेव ऐसी लीला कर रहे हैं ताकि हमारा वस्तु व्यक्ति का चिंतन छूट जाए और गुरुदेव का ही चिंतन होने लग जाए कि बापू बापू, गुरुदेव गुरुदेव। इसलिए गुरुजी ने ये उपेक्षा का व्यवहार किया है। बाकी उनके दिल में मेरे लिए प्रेम है, प्रेम, मेरे लिए प्यार है, मेरे लिए करुणा है, ऐसा भाव जब मन में दृढ़ होगा तो समझो मानसिक संबंध हो गया है। और ज्यों ज्यों साधकों की प्रगति होती जाती है त्यों त्यों साधकों को यह समझ में आता है। देखो, गुरु का व्यवहार पहले से निर्धारित नहीं होता है। सामने वाला जैसा व्यक्ति होगा, जैसा अधिकारी होगा, ऐसा होता है उनका व्यवहार, केवल शिष्य की उन्नति के लिए ही होता है। जैसे एक डॉक्टर सब मरीजों को एक प्रकार की दवा नहीं देते, किसी को कोई दवा, कोई डायबिटीज का है तो उसको कहेगा आप मीठा मत खाना, पर कोई पेशेंट उसके शरीर में पित्त की अधिकता है तो कहेगा डॉक्टर वैद्य के भाई थोड़ा भले मीठा आप खाना, मीठा दूध पीना, पित्त कम होगा आपके शरीर में। तो जैसे वैद्य डॉक्टर सबको एक प्रकार की औषधि नहीं देते, उसी प्रकार गुरु का स्थान तो बहुत ऊंचा है। डॉक्टर तो शरीर का रोग मिटाते हैं, पर गुरु तो जन्म मरण का रोग मिटाते हैं। सब उनको समझ नहीं पाते। कभी कभी ऐसा लगे कि अरे गुरुजी ने तो कुछ नहीं किया मेरे लिए, पर ये जड़ता है शिष्य की। गुरु तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, उनकी उपस्थिति भी हमको बहुत कुछ देती है, उनके दर्शन भी शिष्य को बहुत कुछ देते हैं। अति स्थूल बुद्धि वाला शिष्य ये बात समझ नहीं पाता, पर जो जो आप और हम साधना करेंगे, जप ध्यान करेंगे, प्राणायाम करके बुद्धि की सूक्ष्मता को बढ़ाएंगे, त्यों त्यों अपने गुरु के बारे में हम कुछ कुछ समझ पाएंगे और अपनी भक्ति को बढ़ा पाएंगे। गुरु की वाणी और गुरुदेव के व्यवहार में बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। शिष्य को चाहिए कि वो चकोर की तरह सावधान रहे। कभी कभी तीसरे व्यक्ति को संकेत करते हुए, कहते हुए दूसरों की समस्या का निराकरण भी कर देते हैं। कहते हैं किसी एक को, पर समझ जाते हैं कई लोग, कईयों को प्रेरणा मिल जाती है कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरह से जप करना चाहिए। शिष्य मनोमंथन द्वारा जब समझता है कि मेरे गुरुदेव के वचनों में मेरा कितना हित छुपा हुआ है, तो शिष्य गदगद हो जाता है। जैसे कोई व्यापारी हो,
उसने 100 रुपया लगाया व्यापार में, कल्पना करो 100 रुपया लगाया, परंतु 100 रुपया लगाकर वो लाख कमा ले तो वो कितना आनंदित हो जाएगा, आप सोचो। ऐसे ही शिष्य ने तो केवल श्रद्धा की गुरु चरणों में, कभी संशय को मन में आने नहीं दिया, और श्रद्धा के द्वारा वो अपने जीवन में देख सकता है कि कितना लाभ हुआ, मेरे को कितना लाभ हुआ। मुझे एक बहन ने पूछा था कि भाई जी आपको कभी गुरु में दोष दर्शन नहीं हुआ, आप तो बहुत निकट रहते हैं। मैंने कहा दोष हो तो दर्शन होना, ये तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। दोष हमारे में होते हैं तभी गुरु में दिखता है, हमारे में दोष क्यों हो। गर्ग संहिता में आता है, गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं कि अगर गुरु के प्रति दोष दर्शन मन में रखने वाले का मुंह देख लिया आपने तो उसका पाप कैसे नष्ट होता है, बोले गंगा नहाने से ही पाप नष्ट होता है। आप हरिद्वार आए इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं खास। कभी ऐसा कोई मिल गया हो, उसका चेहरा देख लिया हो दोष दर्शन वाले का, तो गंगा जी में एक डुबकी लगा लेना और मंत्र बोलना। सुबह बताया था, ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु यह प्रदक्षिणं पदे पदे। दोष, उस पाप की निवृत्ति हो जाएगी। ये गर्ग संहिता में बात आती है, गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं। कितनी गर्गाचार्य ऋषि ने भक्तों को सावधान करने के लिए बात बताई है। कोई व्यक्ति सोया हो, जगाने वाला उसको थप्पड़ मार दे, वो जागने पर देखे कि अरे आग लगी थी, अच्छा हुआ इसने मेरे को थप्पड़ मारी। ऐसे ही शिष्य जब जाग जाता है ना तो उसको पता चलता है कि मेरे गुरुदेव मेरा कितना भला चाहते थे। फिर कभी डांट कर भी, कभी फटकार कर भी, कभी थप्पड़ लगा कर भी, कभी प्यार देकर भी, वो जो करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, बस इतना पक्का कर ले शिष्य। हरिद्वार में जब 1998 में कुंभ था, तब आगरा से एक परिवार के लोग आए थे, शायद यहाँ अभी भी आए हों। तो वो लोग रात को रुकने के लिए, हरिद्वार में कुंभ के कारण भीड़ बहुत थी, तो ऋषिकेश गए ठहरने को। रात को रुके और सुबह लक्ष्मण झूला के तरफ नहाने गए। पानी गहरा था, उनका बेटा नहाते नहाते गहरे पानी में चला गया, डूबने लगा। तो बहन ने कहा पिता को कि भाई डूब रहा है। बाप बेटे को बचाने के लिए कूद पड़ा, पर बाप को यह ध्यान न रहा कि उसको भी तैरना नहीं आता। अब बाप बेटा दोनों डूबने लगे, तो दिल से आवाज़ निकली बस, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। उन्होंने बताया गहरे पानी में एक अदृश्य शक्ति का धक्का लगा, बाप बेटा दोनों किनारे लग गए। कपड़े बदलकर ऋषिकेश से हरिद्वार आए, जहाँ कुंभ का कार्यक्रम था अपना, वहाँ पहुँचे। पीछे से दोनों बाप बेटे बैठने को सत्संग पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। बापूजी व्यासपीठ पर पधार चुके थे उस समय। जो ही वो दोनों अंदर प्रवेश किए, त्यों ही बापूजी ने कहा कि अगर दो व्यक्ति डूब रहे हों तो तीसरे को चाहिए कि उनको दूर से ही धक्का मार दे, उनके निकट न जाए, दूर से धक्का मार दे ताकि दोनों किनारे लग जाएं। तो उनको लगा कि ये बापू हम दोनों के लिए ही कह रहे हैं, हम दोनों वहाँ थे, अब यहाँ आए तो गुरुजी ने वही बात कह दी। तो जागने पर शिष्य को पता चलता है कि इतना बड़ा कल्याण का काम केवल वाणी के द्वारा नहीं हो सकता, केवल वाणी के द्वारा नहीं होगा। कभी मार भी पड़ेगी, कभी डांट भी पड़ेगी, कभी प्यार भी मिलेगा, कभी कुछ, कभी सत्संग मिलेगा, कभी मौन, कभी ध्यान, केवल वाणी के द्वारा नहीं होगा। जैसे हर रोग के निराकरण हेतु केवल दवा नहीं होती, ऑपरेशन भी जरूरी होता है, शल्य चिकित्सा जरूरी होती है। ऐसे ही कभी कभी गुरु कोई ऐसा कड़ा व्यवहार करे तो समझ लीजिए कि ऑपरेशन जरूरी था, नहीं तो रोग गहरा चला जाता। अभिमान का, अहंकार एक बड़ा घातक रोग है।
मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा जो करता है ना, वो सोचे बड़े की तेल में डालने पर क्या हालत होती है। बड़े की तपे हुए तेल में डालो क्या हालत होती है। दही बड़ा खाने में तो अच्छा लगता है, आलू बड़ा भी अच्छा, दाल बड़ा भी अच्छा, पर मैं बड़ा तो किसी काम का नहीं। मैं बड़ा किसी काम का है, किसी का ले डूबता है। इसलिए सावधान, सजगता, अप्रमत्तता, ध्यान, प्रेम जरूरी है। कभी कभी गुरु शिष्य पर ज्यादा कार्यभार भी लाद देंगे कि तुमको ये सेवा करनी है, जाओ करो। शिष्य को लगेगा कि नहीं, मुझे तो साधना करनी। सत्यकाम को देखो, गुरु ने कितना कार्यभार लाद दिया। छांदोग्य उपनिषद की कथा है, ये उपनिषद की कथा है, किसी उपन्यास की कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं। सत्यकाम आया था ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए, और गुरु ने इतना कार्यभार लाद दिया कि 400 गायें ले जाओ, 1000 हो जाए तो आना, मैं ब्रह्म ज्ञान करा दूंगा। परंतु वो शिष्य था, सच्चा शिष्य था, दिखावटी शिष्य नहीं था। उसको ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर करूंगा तो साधना कैसे करूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरे को तो साधना करनी थी और इतना सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया तो मैं साधना कैसे करूंगा। नहीं, बुद्धिमान थे सत्यकाम। बुद्धिमान साधक विचार करता है कि इस आदेश के पीछे कौन सा हेतु होगा, पर जो बुद्धिमान नहीं होता वो अधीर हो जाता है। बुद्धिमान सोचता है कि इसके पीछे कोई हेतु है, जरूर मेरी भलाई है, कोई बात नहीं, 400 में से 1000 हो जाएगी, देर कितनी लगेगी, मैं जाऊंगा। और सत्यकाम गए, कितना समय लगा होगा आप सोचो। 400 गायों में से 1000 गायें होंगी, वो तो भूल गया, मस्ती में डूब गया। 1000 गायें हो गई, तब वृषभ ने आकर कहा कि चलो सत्यकाम, हमारी संख्या 1000 हो गई है, चलो गुरु के पास। कैसा गुरु के आदेश में डूब गया। आध्यात्मिक मार्ग में जितनी उत्कंठा की जरूरत है उतनी ही धैर्य की जरूरत है। वो बापूजी ने कथा सुनाई है नारद जी की, जा रहे थे भगवान के पास, तपस्वी ने कहा कि पूछना भगवान को कि कब मिलेगा, इतने साल बीत गए। फिर एक नया नया भक्त था, साधक था, उसने भी कहा हमारा भी पूछ लेना महाराज भगवान कब मिलेंगे। नारद जी लौटे तो तपस्वी जो बहुत पुराना, जटाएं थी सिर पर लंबी लंबी, पैरों को छूती थी, उसने कहा भगवान ने क्या कहा मेरे बारे में, कब मिलेंगे। नारद जी ने कहा भगवान ने कहा 3 जन्म के बाद मिलेंगे। उसने जटाएं खोल दी, 3 जन्म, मैंने इतने वर्षों से तपस्या की और अभी 3 जन्म के बाद मिलेंगे, मुझे नहीं चाहिए भगवान। तपस्वी जीवन छोड़ दिया, साधना में जीवन छोड़ दिया। नारद जी ने सोचा कि भाई ये तो ठीक नहीं हुआ। अब नारद जी आगे चले तो वो दूसरा नया नया साधक जो था, भक्त, तो वो था रास्ते में। नारद जी ने सोचा अपन रास्ता बदल लो, पर उस भक्त ने देख लिया। महाराज महाराज दौड़कर प्रणाम किया, मेरे लिए क्या कहा भगवान ने। बोले भैया पीपल के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्मों के बाद तेरे को भगवान मिलेंगे। वो तो नाचने लग गया, वाह 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 वाह, इस पीपल के पेड़ में पत्ते कितने, इतने जन्मों के बाद भगवान मिलेंगे, वाह वाह, आनंद है आनंद है आनंद है। नाचने लगा, भगवान प्रकट हो गए। बोले आंख खोलो, उसने आंख खोली, देखा भगवान नारायण सामने। भक्त ने कहा लगता है पता भूल गए हो। भगवान ने कहा नहीं भूला, तेरे पास ही आया हूं, तेरे लिए आया हूं। बोले आपने तो नारद जी के द्वारा कहलवाया था पीपल के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्मों के बाद मिलोगे आप मेरे को। बोले जरूर मैंने ही कहा था, परंतु तेरा प्रेम इतना है कि जहां प्रेम होता है वहां दूरी नहीं रहती, देरी नहीं रहती, दूरी और देरी का अंत हो जाता है। तो आध्यात्मिकता में जितनी उत्कंठा की जरूरत है उतनी ही धैर्य की जरूरत है, और उतनी ही तीसरी बात खास कि फल के प्रति अनासक्ति की भी आवश्यकता है। बहुत बहुत अनासक्ति की आवश्यकता है। कई बार गुरु के द्वारा जब शिष्य पर कोई सेवा सौंपी जाती है तो प्रवृत्ति के चक्रवात में साधक को झोंकने का हेतु ये होता है कि उसके दृढ़ अटूट संबंध हो जाएं। संबंध क्यों? कि डूब रहा हो कोई आदमी और उसको पतंग उड़ाने का धागा दे दें कि ले भाई इसको पकड़ और तू आजा बाहर, तो वो आ नहीं पाएगा।
प्रवृत्ति, संसारिक प्रवृत्ति में बहा हुआ साधक भी बेचारा बह जाता है, पर गुरु के द्वारा अथवा तो स्वयं ही साधक दिल से श्रद्धा से कोई सेवा में लग जाता है तो वो मानो अपने को भव सागर से तारने का एक मजबूत साधन अपना रहा है। शिष्य के ज्ञान चक्षु प्रबल हो तो वो ये बात समझ पाता है और अपनी उन्नति कर देता है। करुणा के सागर गुरु को जब शिष्य पहचानने लगता है ना तो उसकी श्रद्धा और बढ़ जाती है, उसकी भक्ति और बढ़ जाती है, उसकी प्रीति और बढ़ जाती है। हम हाथ में कंकड़ और पत्थर और रेत को पकड़ सकते हैं, बंद कर सकते हैं, पर हाथ की मुट्ठी में सूर्य और चंद्रमा को नहीं पकड़ सकते, संभव ही नहीं है। वहां तो केवल शंकराचार्य जी के शिष्य तोटकाचार्य की तरह मंडन मिश्र थे ना, बड़े विद्वान थे। शंकराचार्य जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ, आद्य शंकराचार्य। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र हार गए और मंडन मिश्र ने इतने विद्वान होते हुए भी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का शिष्यत्व स्वीकार किया। और वही मंडन मिश्र शंकराचार्य जी के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य हुए जिनका नाम सुरेश्वराचार्य। मंडन मिश्र ही सुरेश्वराचार्य हुए जो कभी शास्त्रार्थ करने बैठे थे और निर्णायक की जगह पर उनकी पत्नी बैठी थी, और पत्नी भी कैसी महान विदुषी, निर्णय कैसा सुंदर दिया उसने। और मंडन मिश्र को भी लगा कि मेरी विद्वता 2 कौड़ी की है इनकी अनुभूति के आगे। इतने महान विद्वान को आद्य शंकराचार्य जी के चरणों में झुकने में जरा भी संकोच नहीं हुआ, और अभिमान के कारण आजकल कई बेचारे झुक ही नहीं पाते। मैंने ये उपनिषद पढ़ा है, मैंने ये उपनिषद का अध्ययन किया है, हमने इतनी उपनिषदें पढ़ ली, हमने हंस उपनिषद पढ़ ली, हमने कठोपनिषद का अध्ययन किया है, हमने राम मुक्ति को उपनिषद का अध्ययन किया है, हमने श्वेताश्वतर उपनिषद को घोट कर पी गए हैं। क्या हो जाएगा अगर श्वेताश्वतर उपनिषद यजुर्वेद की ठीक से पढ़ी होती तो यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद के अंत में स्पष्टम लिखा हुआ है कि जैसी भक्ति ईश्वर में वैसी ही भक्ति गुरु में होगी, तभी ये उपनिषद की विद्या समझ में आएगी। ये लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद का आखिरी श्लोक। मैं झूठा हूं तो पढ़ के देखो। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का आखिरी मंत्र है। तो यहां दृढ़ श्रद्धा और नम्रता से जो बात बन जाती है वो अभिमान से नहीं होती। विचार युक्त की सच्ची श्रद्धा। रामकृष्ण परमहंस जी के एक शिष्य थे निरंजनानंद, नाव में आ रहे थे, कुछ निंदकों ने निंदा की उनके गुरु की। निरंजनानंद ने कहा कि अब अगर एक भी शब्द ज़्यादा बोले तो मैं नाव को यहीं डुबा दूंगा, पानी गहरा है, मरोगे सब। सब चुप हो गए। आकर कहा गुरुदेव को, गुरुदेव अमुक लोग आपकी निंदा कर रहे थे। मैंने कहा अब एक शब्द भी बोले नाव डुबा दूंगा, सारी बात बताई। गुरु ने कहा छोड़ो बेटे, कई लोग बोलते रहते हैं, तू किसको किसको चुप करता फिरेगा, छोड़ जाने दे। थोड़े दिन बीते, उनका दूसरा शिष्य योगानंद रामकृष्ण देव का, वो आया। उसने कहा कि गुरुदेव अमुक लोग आपके बारे में अपशब्द बोल रहे थे। तो रामकृष्ण देव ने कहा तूने सुना क्यों? तेरे अंदर थी ना कमजोरी, तभी तो वो तेरे आगे बोल पाए, नहीं तो क्या उनकी हिम्मत होती कि तेरे आगे बोल पाते। अब उसको कहा कि तू कितनों का मुंह बंद करता फिरेगा, और इसको कहा तूने क्यों सुना। रामकृष्ण देव, कैसी महापुरुषों की लीला होती है। अज्ञ आदमी उनको समझ नहीं पाता है, और भक्त ज्यों ज्यों साधना करता जाता है त्यों त्यों उनको समझता जाता है और अपनी प्रीति को पुष्ट करता हुआ भवसागर से तर जाता।